हाउ टू स्टॉप अ मास्टरबेशन एडिक्शन। हस्तमैथुन हर संस्कृति में, इतिहास के हर कालखंड में होता है, और यही वह तरीका है जो अधिकांश किशोरों को पता चलता है कि वे वयस्क यौन संबंधों को अपनाने से पहले क्या आनंद लेते हैं। हस्तमैथुन मानव कामुकता और विकास का एक स्वस्थ और प्राकृतिक हिस्सा है। हालांकि, यदि आप हस्तमैथुन करने के लिए अपने आग्रह को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, या यदि लगातार हस्तमैथुन आपके विद्यालय, कार्य या सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, तो नियंत्रण प्राप्त करना संभव है। स्टेप 1, सीकिंग हेल्प। 1, जानिए कब करें मदद। हस्तमैथुन एक स्वाभाविक और स्वस्थ व्यवहार है। यहाँ तक कि अगर आप अक्सर हस्तमैथुन करते हैं, तो आपको एक लत नहीं हो सकती है। यदि आप अपने विचारों या आग्रह को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, या यदि हस्तमैथुन आपको स्कूल या काम में भाग लेने से रोक रहा है, तो मदद के लिए पहुंचने का समय हो सकता है। शर्म नहीं आती है, और याद रखें कि कई लोगों को समान समस्याएं हैं। मदद मांगना एक साहसी कार्रवाई है, और आपके द्वारा पूछे जाने वाले अधिकांश लोग इसे इस तरह देखेंगे। 2, एक चिकित्सा पेशेवर के साथ एक नियुक्ति करें। काउंसलर, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक सभी को नशे के विभिन्न स्तरों वाले लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अपने क्षेत्र में एक चिकित्सक को देखकर शुरू करें, जो आपकी लत का आकलन कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो अधिक विशिष्ट सहायता का उल्लेख कर सकता है। 3, चर्चा करें कि हस्तमैथुन चिकित्सक के साथ आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। कुछ लोग हस्तमैथुन को अन्य भावनाओं और समस्याओं से विचलित करने के तरीके के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपने चिकित्सक से खुले रहने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस प्रभाव की चर्चा करते हैं जो हस्तमैथुन का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अपने चिकित्सक के साथ सहज महसूस करने के लिए आपको कुछ सत्रों का समय लग सकता है। यह स्वाभाविक है। जरूरत के समय लें। यदि आप हस्तमैथुन से पहले या बाद में खाली, उदास या गुस्सा महसूस करते हैं, तो अपने चिकित्सक से इन विवरणों को साझा करें। वे आपकी भावनाओं के स्रोत को निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। 4, अपने उपचार विकल्पों पर चर्चा करें। हस्तमैथुन की लत को कुछ लोग सेक्स की लत का एक रूप मानते हैं। आपका चिकित्सक आपको इसके माध्यम से काम करने में मदद करने के लिए दवा और संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी के संयोजन की सिफारिश कर सकता है। स्टेप 2, स्टेइंग बिजी एंड फोकस्ड। 1, अपने समय और ऊर्जा के लिए एक और आउटलेट खोजें। अपने जीवन को आकर्षक गतिविधियों से भरें। कुछ अलग करने की उत्तेजना हस्तमैथुन करने के आग्रह को बदलने में मदद कर सकती है, और अगली बार जब आप लुभाएंगे तो आपको एक बार फिर से विचलित होना पड़ेगा। इनमें से कुछ विकल्प आजमाएं। रचनात्मक बनो। यौन आग्रहों को रचनात्मक उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया, जिसे उच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है, कुछ ऐसा है जिस पर भिक्षुओं और संतों ने सदियों से भरोसा किया है। लिखना शुरू करें। एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना, पेंट करना, ड्रॉ करना, या जो कुछ भी आपको लगता है कि आप कुछ उत्पादक कर रहे हैं, ऐसा करना सीखें। खेल कूद खेलना। यह एक खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुशासन और दृढ़ता लेता है। दौड़ने या तैरने, या फुटबॉल, बास्केटबॉल या टेनिस जैसे खेल में रुचि रखें। इसके अलावा, व्यायाम का कोई भी रूप आपको तनाव से राहत देने, खुशी महसूस करने और आपको अपनी शारीरिकता पर सकारात्मक तरीके से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। योग व्यायाम का दूसरा रूप है जो आपको हस्तमैथुन करने के लिए अचानक आग्रह महसूस करने में अधिक आराम और कम महसूस करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ आहार खाएं। फल और सब्जियां शरीर पर स्वस्थ प्रभाव डालती हैं और पूरे दिन आपको अधिक सक्रिय बनाने के लिए आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। सीप, सामन, मिर्च, कॉफी, एवोकेडो, केला और चॉकलेट जैसे कामोत्तेजक खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें। एक नया शौक खोजें या एक कौशल की खेती करें। कुछ सीखना जो मास्टर करने में कुछ समय लेता है, हस्तमैथुन के तुरंत संतुष्टि के बजाय लक्ष्यों को प्राप्त करने के विलंबित संतुष्टि पर आपके दिमाग को फिर से बना सकता है। कुकिंग, वुड शॉप, तीरंदाजी, बेकिंग, पब्लिक स्पीकिंग या गार्डनिंग जैसे कौशल आजमाएं। अपना समय स्वयंसेवक। अपनी ऊर्जा को उन किशोरियों की मदद करने में समर्पित करें, जो आपकी तुलना में कम भाग्यशाली हैं,
जैसे कि एक आश्रय में काम करना, कम आय वाले छात्रों को ट्यूशन करना, धुंधला क्षेत्रों की सफाई करना या अच्छे कारण के लिए धन जुटाना। आप दूसरों की मदद करने से एक परोपकारी भावना प्राप्त करेंगे और आपके पास अपने लक्ष्यों से भटकने के लिए कम समय होगा। पर्याप्त नींद लो। हस्तमैथुन करने का आग्रह अत्यधिक मजबूत हो सकता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उन आग्रह से लड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। कम से कम 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। यदि आप अक्सर एक उचित समय पर बिस्तर पर जाना भूल जाते हैं, तो आपको याद दिलाने के लिए एक अलार्म सेट करें। 2. दिन के समय अपने जाने के दौरान हस्तमैथुन से बचने के लिए एक योजना बनाएं। यदि आपको बिस्तर पर या शौच में जाने से पहले समस्या है, तो हस्तमैथुन करने के लिए किसी भी प्रलोभन से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि यह देर रात को एक समस्या है, तो फर्श पर छोड़ दें और पुश अप करें जब तक कि आप कुछ भी करने के लिए बहुत थक नहीं जाते लेकिन सो जाते हैं। यदि आपको शौच का समय बहुत लुभावना लगता है, तो केवल बर्फ के ठंडे पानी का उपयोग करना शुरू करें। आप लंबे समय तक वहां रहना नहीं चाहेंगे। कोल्ड शौच आपको समय और पानी की बचत का अतिरिक्त लाभ देगा। यदि आप स्कूल से घर आने पर हमेशा हस्तमैथुन करते हैं, तो आपको जो भी बोरियत महसूस हो, उसे दूर करने के लिए एक ठोस योजना बनाना सुनिश्चित करें। यदि आपके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम है कि आपका मन अक्सर यौन विचारों के लिए भटकता है, तो अपने समय पर कब्जा करें। यदि आप बहुत व्यस्त या थकावट के लिए किसी भी ऊर्जा को छोड़ने के लिए थक गए हैं, तो आपको हस्तमैथुन से बचना आसान हो जाएगा। यदि आप सुबह हस्तमैथुन करने के लिए ललचाते हैं, तो कपड़ों की सिर्फ एक परत के साथ सोने की कोशिश करें ताकि खुद को छूना एक प्रयास से अधिक हो। 3. अपने एकांत को सीमित करें। यदि आप बार बार हस्तमैथुन करते हैं क्योंकि आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो जितना संभव हो उतना सामाजिक रूप से लगे रहने के तरीके खोजें। इसका मतलब है कि आपको अधिक क्लब या गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जितना कि आप लोगों को अधिक निमंत्रण दे सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और अधिक दोस्त बनाने के लिए अपने रास्ते से हट सकते हैं। यदि आप किसी को डेट करना चाहते हैं, तो एक दोस्त से पूछें कि वह आपको सेट करने या ऑनलाइन डेटिंग साइट में शामिल होने के लिए कह रहा है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वह है उस समय को सीमित करना जब आप अकेले घर होने की संभावना रखते हैं। यदि आप अपने माता-पिता को काम से घर जाने से पहले घंटे या 2 में हस्तमैथुन करते हैं, तो उस दौरान टहलने जाएं या कॉफ़ी शॉप में अपना होमवर्क करें। यहाँ तक कि अगर आपके सभी दोस्त व्यस्त हैं, तब भी आप सार्वजनिक रूप से बाहर जाकर हस्तमैथुन करने के लिए अपने आवेग को सीमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर पर खेल को खुद से देखने के बजाय इसे स्पोर्ट्स बार में देखें। यहाँ तक कि अगर आप दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे हैं, तो आप अकेले नहीं होंगे। अंततः हस्तमैथुन के लिए समय नहीं होगा। 4. अपने कंप्यूटर पर पोर्न देखना बंद करें। आपके द्वारा हस्तमैथुन किए जाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप जानते हैं कि यदि आप चाहें तो सेकंड के भीतर पोर्न का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, यदि आपके पास खुद को पोर्न देखने से रोकने की इच्छाशक्ति नहीं है, तो आपको नौकरी पाने के लिए अन्य उपाय करने पड़ सकते हैं। अपने कंप्यूटर पर पोर्न ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर स्थापित करने पर विचार करें। बेशक आप ब्लॉकिंग फंक्शन को बायपास करने के लिए पासवर्ड जान जाएंगे, लेकिन बस इसे पॉप अप करने से आपको अपनी प्राथमिकताएं याद हो जाएंगी। आप एक टेक्स्ट फाइल में एक यादृच्छिक पासवर्ड भी टाइप कर सकते हैं। जब आप अपना पासवर्ड दर्ज करते हैं तो उसे कॉपी और पेस्ट करते हैं और फिर उसे सत्यापित करते हैं। फिर टेक्स्ट फाइल को हटा दें। फिर आप अपने खुद के पोर्न ब्लॉकर का पासवर्ड नहीं जान पाएंगे। यह आपको मजबूत रखने और संघर्ष को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपके पास कंप्यूटर पर पोर्न देखने की हस्तमैथुन करने की प्रवृत्ति है, तो अपने कंप्यूटर को एक ऐसे कमरे में ले जाने का प्रयास करें, जहां अन्य लोग आपको देख सकें। यदि आपके पास पोर्न का भौतिक संग्रह है, तो इसे ASAP, जितनी जल्दी हो सके, का निपटान करें। 5. लगातार और धैर्य रखें। हस्तमैथुन की लत को रोकना आपको बिजली के बोल्ट की तरह नहीं मारेगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, और आप अवसरों पर गलतियां या चूक कर सकते हैं। वास्तविक संघर्ष लगातार बना हुआ है, इसलिए अभी से प्रतिबद्ध रहें कि आप छोटी गलतियों को अपने रास्ते में नहीं आने देंगे।
एक इनाम प्रणाली स्थापित करें। अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार के साथ ट्रैक पर रहने के लिए अपने आप को रिश्वत दें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बार हस्तमैथुन किए बिना 2 पूरे सप्ताह जा सकते हैं, तो अपने आप को एक नए खेल या आइसक्रीम की तरह एक छोटे से भोग का इलाज करें। स्टेप 3, गेटिंग इन द राइट माइंडसेट। 1, खुद को सजा देना बंद करें। याद रखें, आप इंसान हैं और इंसान हस्तमैथुन करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि 95% पुरुष और 89% महिलाएं स्वीकार करती हैं कि उन्होंने हस्तमैथुन किया है। हस्तमैथुन सभी उम्र और लिंग के लिए सामान्य और स्वस्थ है। 2, हस्तमैथुन के नुकसान के बारे में मिथकों पर विश्वास न करें। यदि आप अपने हस्तमैथुन की लत को रोकना चाहते हैं, तो आपको इसे उन कारणों के लिए करना चाहिए जो व्यक्तिगत और नैतिक हैं, न कि उन कारणों के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो हस्तमैथुन आपके शरीर को नहीं करेगा। 9, हस्तमैथुन से बांझपन, शीघ्र पतन या नपुंसकता नहीं होगी। हस्तमैथुन करने से पागलपन नहीं होगा। हस्तमैथुन से अंधेपन या आंखों की रोशनी नहीं जाएगी। हस्तमैथुन करने से बार बार पेशाब नहीं आएगा। हस्तमैथुन चेहरे के बालों, विकास, चेहरे की विशेषताओं, गुर्दे, अंतकोश को प्रभावित नहीं करता है, त्वचा की समस्याओं का कारण बनता है, या किसी भी प्रमुख शारीरिक मुद्दों का कारण बनता है। ये सभी मिथक हैं। 3, पता है कि यह बेहतर हो जाएगा। यदि आप मानते हैं कि आप वास्तव में अपनी हस्तमैथुन की लत को रोकने का एक तरीका खोज सकते हैं, तो आप ऐसा कर पाएंगे। हो सकता है कि आपका लक्ष्य हस्तमैथुन को पूरी तरह से रोकना न हो, लेकिन अपने हस्तमैथुन को स्वस्थ मात्रा में सीमित करना, जैसे दिन में 1 या 2 बार। यह भी पूरी तरह से ठीक है। यदि आपको यह विश्वास है कि आप वास्तव में इस लड़ाई को जीत सकते हैं, तो आप सफल होने की संभावना अधिक होगी यदि आप लगातार दूसरे अनुमान लगा रहे हों। कहा जा रहा है, ऐसे दिन हो सकते हैं जब आपके पास रिलैप्स हों। यह रिकवरी प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। निराश मत बनो, अपने आप पर यकीन रखो। टिप्स, अपने आप को यह याद दिलाने के लिए प्रेरित करें कि परहेज करने से यौन प्रदर्शन बढ़ेगा। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास अधिक ऊर्जा होगी और जब आप किसी के साथ यौन संबंध रखते हैं तो अधिक आसानी से उत्तेजित होंगे, जो भी हो सकता है, और आपके पास एक भी होगा मजबूत संभोग जब आप महसूस करने के लिए कम डिसेंसिटाइज्ड हैं। इष्टतम हार्मोन स्तर के लिए हस्तमैथुन को सप्ताह में 1 बार से अधिक नहीं रखें। पुरुषों में अध्ययन से पता चला है कि 1 सप्ताह तक हस्तमैथुन नहीं करने से टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ जाता है, इसके बाद यह वापस नीचे चला जाता है। अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। 3 दिन स्वच्छ रहने के साथ शुरू करें, तीसरा दिन गति से टकराता है, अतीत से गुजरें और आपको पता चले कि आप प्रतिबद्ध हैं। फिर 1 सप्ताह, फिर 10 दिन, फिर 2 सप्ताह, फिर 17 दिन इत्यादि चलते हैं। शाम को रोजाना व्यायाम करें, इससे आप रात में थक जाएंगे। और चूंकि हस्तमैथुन अक्सर रात में किया जाता है, इसलिए जब आप थक जाते हैं, तो आप सोने को वरीयता देंगे, हस्तमैथुन को नहीं। अपने बिस्तर पर बैठने से बचें। एक टेबल, कुर्सी का उपयोग करें और हमेशा अन्य लोगों के साथ बैठें। जब आग्रह बहुत तीव्र हो तो एक ठंडा स्नान करें। यह न केवल मन को शांत करने के लिए दिखाया गया है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए कई अन्य लाभ हैं। जब आप हस्तमैथुन करने की इच्छा महसूस करते हैं, तो तेज चाल या टहलना लें। हमेशा आग्रह करने पर खुद पर कब्जा करने की कोशिश करें। उपवास का प्रयास करें। हर दिन कुछ घंटों में भोजन या पेय से परहेज करना आपके मन को यौन आग्रह से विचलित कर सकता है। उपवास एक निश्चित अवधि के लिए भोजन या पेय को उत्तेजित करने वाले आहार के रूप में भी काम करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपके आग्रह पर बेहतर नियंत्रण होगा। यदि आप एक निश्चित विचार पर आते हैं, आग्रह करते हैं, या आपके कामुक विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो तुरंत एक अलग विषय जैसे बेसबॉल, फुटबॉल आदि के बारे में सोचें। यदि आपको शॉवर में हस्तमैथुन करने की समस्या है, तो एक छोटा टाइमर सेट करें और उस टाइमर के बंद होने से पहले बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, जहां आपका साथी इसमें आपकी मदद कर सकता है, तो रोकना आसान है। उदाहरण के लिए, मूवी देखने, शॉपिंग पर जाने या यहां तक कि अपने साथी के साथ खेल के लिए समय बिताने के लिए।
यह सुनिश्चित करता है कि आग्रह अब नहीं है और आप अंततः इसके बारे में भूल जाएंगे। इसे एक दिन एक समय लो। यदि आप अगले महीने हस्तमैथुन करने से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप अनिवार्य रूप से इसे करने में असफल रहेंगे और बस पहले से अधिक उदास और निराश महसूस करेंगे। यदि आप धार्मिक हैं, तो किसी धार्मिक नेता से मदद मांगने पर विचार करें यदि आप उनके साथ विषय पर चर्चा करने में सहज हों। अपने पुजारी, पादरी, बिशप, इमाम, रब्बी या अन्य धार्मिक नेताओं के साथ एक निजी नियुक्ति का अनुरोध करें और देखें कि क्या उसकी सलाह आपकी मदद कर सकती है। यदि आप रात में अकेले हैं, तो किसी ऐसे दोस्त की मदद लें जो आपको इस मुद्दे को ठीक करने में मदद करे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आप अकेले नहीं हैं। किसी से बात करना आपको विचलित करने और आदत को तोड़ने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोचें और हीन भावना से बचें। रचनात्मक कार्यों जैसे विभिन्न कार्यों को करके अकेलेपन का सामना करना सीखें। इस तरह से आपके पास हस्तमैथुन के लिए बहुत कम या कोई समय नहीं है। यदि आपके पास एक आग्रह है, तो एक निर्दोष पुस्तक पढ़ें जिसमें किसी भी तरह के यौन चुटकुले या बच्चों की किताब का उल्लेख नहीं है। कम युक्तियां दिखाएं। चेतावनी: कुछ वीडियो गेम, फिल्म और यहाँ तक कि किताबें यौन सामग्री जैसे यौन आकर्षक वर्ण या यौन क्रिया, चुंबन बाहर बनाने या यहाँ तक कि प्यार होते हैं। इसलिए अगर आप जरूरत को ध्यान भटकाने के लिए वीडियो गेम खेलते हैं, तो सावधान हो जाए। फिल्मों और किताबों के बारे में पहले से रिसर्च करें और अगर उनमें यौन सामग्री हो तो उन्हें न देखें, न पढ़ें। याद रखें कि पादरी और चिकित्सा पेशेवरों के सदस्य मानव हैं और त्रुटि के लिए भी अतिसंवेदनशील हैं। यदि आप किसी से मदद मांगते हैं और वह सुझाव देता है कि आप एक ऐसा उपाय करें जिससे आप बहुत असहज महसूस करें, तो दूसरी राय लें।